हे गाइस, दिस इज संदीप। वेलकम बैक टू डेव ऑफ टेक। सो यार, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था पांडास के बारे में। पांडास में हमने सीखा था उसके बेसिक डेफिनेशन, उसके बहुत सारे मेथड्स के बारे में सीखा था। और आज की इस वीडियो में हम लोग और भी मेथड्स के बारे में सीखने जा रहे हैं जो कि पांडास में यूज होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि यार प्रीवियस वीडियो हमने क्या किया था कि प्रीवियस वीडियो में हमने डेटा को, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सेल शीट था ये वाला, ठीक है, डेटा पाइथन नाम का एक एक्सेल शीट का। उस डेटा पाइथन नाम के एक्सेल शीट्स को मैंने यहाँ पे पहले रीड किया था। रीड करने के बाद सारा डेटा को मैंने डीएफ पे स्टोर करा दिया एंड देन डीएफ से बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं खुद का एक डेटा बनाऊंगा, उसको मैं सीएसवी फाइल में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया हूँ। मैंने एक डिक्शनरी बनाया हूँ, डिक्शनरी में मैंने यहाँ पे डेटा डाल दिया, ठीक है। अब इस डेटा को मैं क्या करूंगा, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा। उस डेटा फ्रेम को मैं क्या करूंगा, सीएसवी फाइल में डाल दूंगा। गाइस, सीएसवी फाइल में मैं सारा डेटा को क्या करूंगा, डाल दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डेटा को क्रिएट कर लिया। अब इस डेटा को मैं क्या करूंगा, डेटा फ्रेम में डाल दूंगा। तो डेटा फ्रेम में डालने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ, कुछ नया वेरिएबल बना लेता हूँ ऐसे, pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसके पैरामीटर में मैं क्या डाल दूंगा, डेक, ठीक है। इसको रन करा के एसेट को प्रिंट करा लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा डेटा फ्रेम है वो क्रिएट हो चुका है। मेरा कॉलम क्या था, नेम था एक, ठीक है, नेम था, सब्जेक्ट था और आईडी था। यहाँ पे मेरा 3 कॉलम है, नेम, सब्जेक्ट और आईडी। और यहाँ पे मेरे टोटल कितने रो हो गए, 5 रो हो गए। 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, n-1 तक 5 रो जा रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस डेटा फ्रेम को मैं सीएसवी फाइल में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, sf डॉट टू अंडरस्कोर CSV। अब ठीक है, टू CSV का मतलब होगी कि मैं CSV फाइल में कन्वर्ट करना चाहता हूं। अब ब्रैकेट के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, उस फाइल का नाम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूं ट्रू, ठीक है, ट्रू डेटा डॉट CSV। अब मैं ऐसे को प्रिंट कर लेता हूं। तो यहाँ पे आप देखिए ऐसे प्रिंट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, ट्रू डेटा डॉट CSV का नाम से एक मेरा एक्सेल फाइल क्रिएट हो गया। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं होम पेज से। होम पेज से देखने के लिए आप यहाँ पे क्या करें, ट्रू, देखिए ट्रू डेटा डॉट CSV हो गया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि सारा डेटा यहाँ पे है, ठीक है। मीन्स जो डेटा हम लोग यहाँ पे बनाए थे, यहाँ पे जो डेटा हमने क्रिएट किया था, ये डिक्शनरी के हिसाब से जो डेटा क्रिएट किए थे, वो डेटा सारा मेरा यहाँ पे CSV फाइल में बन चुका है और स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या करता हूँ, अब इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम sf डॉट हेड करें और हेड से यहाँ पे 2 कर दें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 रो प्रिंट हो गया। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि वो 5 लेता है, लेकिन यहाँ पे 2 किया तो 2 प्रिंट हुआ, ठीक है। अब मैं जो भी काम कर रहा हूँ एसएफ से काम कर रहा हूँ। जो मैं ये डेटा फ्रेम बनाया हूँ, डेटा क्रिएट किया हूँ, और जो एक्सेल फाइल ये बनाया हूँ, इस एक्सेल फाइल में मैं जो डेटा डाला हूँ, अब इसी से सब काम करेंगे, मीन्स और डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब df डॉट टेल कर लेता हूँ। टेल से मैंने आपको बताया था कि लास्ट के जो 5 रो होते हैं वो दिखाते हैं। तो अगर मैं 2 कर लूँ तो लास्ट के जो है 612 और df कर दिया तो वो वाला लिया, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लास्ट के जो 5 रो है, या टोटल कितने रो है, 5, तो लास्ट के 2 रो यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। अब एक्सेप्ट डॉट डिस्क्राइब कर लेता हूँ। डिस्क्राइब में मेरा क्या हुआ कि मेरा काउंट, मीन, एसटीडी, मीन 25%, 50%, 75% मैक्स मेरा कैलकुलेट करके दे दिया गया। यहाँ पे हम लोग को बात आता है कि ये जो आईडी है, ठीक है, आईडी क्या इंटीजर है, तो इंटीजर का ही डेटा वो कैलकुलेट करके देगा, और भी जितने इंटीजर रहेंगे वो कैलकुलेट करके देगा। बाकी जो डेटा रहेंगे मेरे एक्सेल सीट में वो डेटा कैलकुलेट नहीं करेगा, बाकी सिर्फ इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट करके देगा वो। अब हम लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ डेटा क्रिएट करते हैं थ्रू नमपाई, थ्रू रैंडम फंक्शन, ठीक है। अब उस रैंडम फंक्शन से आप क्या कर सकते हो, आप डेटा को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मीन्स आप कितना भी रो और कॉलम में आप उस डेटा को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक न्यू डेटा फ्रेम बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे न्यू डीएफ लिखते हैं, ठीक है। अब डेटा फ्रेम बनाने के लिए हम लोग को पता है कि डेटा फ्रेम लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शन, जैसे मैं वहाँ नमपाई किया था, तो नमपाई से मैं कॉल करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पांडास में क्या होता है कि नमपाई यूज करते हैं हम लोग। तो नमपाई यूज यहाँ पे कर रहे हैं, और एनपी एक ऑब्जेक्ट हो गया नमपाई का। उस एनपी ऑब्जेक्ट से हम लोग रैंडम,
ठीक है। random डॉट रैंड एक फंक्शन इसको कॉल करते हैं, उससे क्या होता है कि मेरा कोई भी रैंडम नाम का रो और कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे np डॉट रैंडम डॉट रैंड, अब ब्रैकेट में आपको क्या करना है कि आप कितना रो डाल सकते हैं, तो मैं 264 डालता हूँ और यहाँ पे 5 कॉलम डाल देता हूँ, ठीक है, कॉमा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 264,5, ये 264 क्या हो गया आपका रो हो गया और 5 क्या हो गया कॉलम हो गया। सो ये मेरा कोई डेटा नहीं है, ये क्या करेगा numpy का हिसाब से, ये जो मेरे पास जो मैंने यहाँ इंपोर्ट किया लाइब्रेरी इंपोर्ट numpy एज np, ये क्या करेगा एक random डॉट रैंड मीन्स फंक्शन का हिसाब से कोई भी एक डिफरेंट जितना मैंने रो और कॉलम डाला उतना रो और कॉलम का डेटा क्रिएट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ इंडेक्स वैल्यू इसका क्या कर देता हूँ np डॉट अरेंज 264, ठीक है। तो ये जो अरेंज है वो क्या होगा मेरा इसका जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 से कहाँ तक चल जाएगा 263 तक, n-1 लेगा। अब इसको क्या करते हैं न्यू df को प्रिंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल कहाँ तक चल गया आपका 263 तक चल गया। टोटल आपके पास 264 रो है और 5 कॉलम है। तो इस रैंडम डॉट रैंड से आप मीन्स वो ऑटोमेटिक कोई भी डेटा को क्रिएट कर देगा इस फंक्शन से, ठीक है, आपके पास एक्सेल सीट हो या ना हो, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अब इस डेटा के हिसाब से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स इसमें परफॉर्म करके देखते हैं। तो न्यू df डॉट हेड कर लेते हैं, तो शुरू का 5 दे दिया ये, ठीक है। अब न्यू df डॉट टेल कर लेते हैं, तो ये लास्ट का 5 दे दिया, ठीक है, लास्ट का 5 और हेड से क्या दे दिया मेरा फर्स्ट का 5 रो प्रिंट कर दिया और टेल से लास्ट का 5 रो प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब न्यू df क्या कर लेता हूँ न्यू df डॉट डिस्क्राइब, ठीक है। तो न्यू df डॉट डिस्क्राइब से क्या, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो इंटीजर वैल्यू रहते हैं या फिर डेसिमल या फ्लोट में रहते हैं उसको ही ये कैलकुलेट करके देता है डिस्क्राइब। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे मैंने इंटीजर सिर्फ डेटा वैल्यू डाला था ये, ठीक है। आईडी यहाँ पे जो मैं डिक्शनरी बना के इसको CSV फाइल में मैंने क्रिएट किया था, ठीक है, टू CSV ट्रू डेटा डॉट CSV से मैंने यहाँ क्रिएट किया था। सो यहाँ पे मैंने जब डिस्क्राइब किया ये वाला पार्ट तो सिर्फ ये आईडी का काउंट मीन एसटीडी मीन 25% 50% और मैक्स कैलकुलेट करके दिया। लेकिन जब रैंडम से मैंने किया तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि इंटीजर वैल्यू हर कॉलम में है, 0 कॉलम में, 1 कॉलम में, 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, हर कॉलम में इंटीजर वैल्यू होती है। यहाँ पे ये कैलकुलेट करके उसका सारा मेरा दे दिया कि उसका मीन कितना है, काउंट क्या है, मीन 25%, मैक्स क्या है उसका, तो वो सारा काउंट करके वो यहाँ पे दे दिया गया। अब हम लोग इसका डी टाइप देख लेते हैं कि डी टाइप क्या है, ठीक है। तो डी टाइप आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोट दे रहा है, सारा फ्लोट है और डी टाइप ऑब्जेक्ट होगी आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी चीज को मॉडिफाई करना हो, फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरा एग्जांपल डेटा है, ठीक है, यहाँ पे डेटा, और मुझे यहाँ पे क्या करना है वन रो और 1 कॉलम में मुझे इस फ्लोट को चेंज करके कुछ मॉडिफाई करना है। तो कुछ नहीं, बस मैं करूँगा न्यू df 1 रो और 1 कॉलम में मुझे अपना नाम डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल दिया, फिर मैं न्यू df को प्रिंट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है संदीप। अब मैं अगर डी टाइप को प्रिंट करूंगा तो ये क्या देता है, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रिंग तो आ गया इसके अंदर, इस डेटा शीट के अंदर एक स्ट्रिंग तो क्रिएट हो गया जो यहाँ पे मैं मॉडिफाई किया हूँ 1 रो और 1 कॉलम के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे देखता हूँ न्यू df डॉट डी टाइप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हो गया जो कि मैं यहाँ पे जो स्ट्रिंग डाला था तो ये एज ए ऑब्जेक्ट उसको ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग को मॉडिफाई अगर मैं करूंगा इस डेटा को अगर मॉडिफाई करूंगा, स्ट्रिंग डालूंगा, सो वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट शो करेगा मेरा। जब मैं डी टाइप करूंगा तो एक टाइप का ये ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यार कि अगर हम लोग को सिर्फ इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है, तो अब कुछ मेथड्स के बारे में बात करते हैं। इसी में जैसे बात कर लेते हैं कि अब मुझे सिर्फ इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट करना है, तो डॉट क्या करूंगा, बस न्यू df जो मैंने बनाया है डॉट इंडेक्स कर देता हूँ, ठीक है। ओके, पैरामीटर ये हटा देता हूँ। सो न्यू df डॉट इंडेक्स से क्या हो गया आपका, सिर्फ ये इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे आपका दे दिया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर वो कहाँ तक जा रहा है 263 तक, और डेटा टाइप int 64 हो गया और लेंथ कितना है 264।
तो यहाँ से आप इंडेक्स वैल्यू मतलब आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि कितना इंडेक्स है मेरा, जो मैं यहाँ डेटा बनाया हूँ, ये जो random.rand से मैं डेटा क्रिएट किया हूँ उसके टोटल इंडेक्स कितने हैं। तो डॉट इंडेक्स करिएगा तो आप वहाँ से आप निकाल सकते हो। सो गाइज अब नेक्स्ट मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड में मेरा है LOC फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है कि अगर मुझे कोई भी डेटा को एक्सेस करना हो रो और कॉलम में तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक्सेस करता हूँ न्यू df.loc, ठीक है, और यहाँ पे मैं रो 1 और 2 को प्रिंट करना चाहता हूँ, या फिर मैं कर देता हूँ 3 और 2 को, ठीक है, 2 और 3 को प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड कॉलम को मुझे क्या चाहिए, A कॉलम चाहिए और B कॉलम चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे इंडेक्सिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसको देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे ये जो new df.loc फंक्शन हो गया आपका रो और कॉलम को प्रिंट करता है कि आप कौन से रो और कौन से कॉलम को प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे रो फर्स्ट हो गया आपका ये वाला 2,3 और कॉलम क्या हो गया आपका A और B को मैंने कॉलम को प्रिंट किया है। तो आप LOC फंक्शन से रो और कॉलम को ही प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं यार कि अगर आपको कोई भी चीज को ड्रॉप करना हो, मीन्स कोई भी चीज को आपको एक्सेल शीट से हटाना हो, उसका जो डेटा मैंने यहाँ पे क्रिएट किया इतना सारा डेटा, तो इस डेटा को मुझे आपको क्या करना हो, हटाना। तो वो कैसे करेंगे। सो यार उसके लिए हम लोग ड्रॉप फंक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ड्रॉप न्यू df.drop, ठीक है। अब ड्रॉप आप किसको करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0 रो को करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 रो क्या हो गया, मेरा ड्रॉप हो चुका है। तो यहाँ पे आप 0 रो में आप देख सकते हैं कि क्या था, ये 0.5683, ठीक है, ये मेरा पार्ट था। तो ये पार्ट मेरा हट चुका है, मीन्स ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप ड्रॉप फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे यार ड्रॉप करना हो और उसके लिए मैं क्या करूं, मीन्स कोई एक्सिस से मुझे ड्रॉप करना हो या फिर रो से मीन्स 2 कॉलम को ड्रॉप करना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। तो फॉर एग्जांपल आपको ड्रॉप करना है कोई 2 कॉलम को, तो उस 2 कॉलम का नाम आप क्या करो यहाँ पे लिखना होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ A को, ठीक है, A को और B को कर लेता हूँ ड्रॉप, ठीक है। तो A और B मेरा क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कॉमा x इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि मेरे A और B क्या कॉलम है, मुझे ये ड्रॉप करना है। तो ये पार्ट यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि A और B हट चुका है, ड्रॉप हो गया। तो मेरा C D E हो गया और मेरा रो वाइज जो है वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो गाइज आज की सीरीज में हम लोगों ने सीखा कि कोई भी एलिमेंट को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, एलिमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं, LOC फंक्शन का कैसे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोग कैसे सॉर्ट करते हैं इंडेक्स बाय एक्सिस इक्वल टू 0 रो के लिए और बाय एक्सिस इक्वल टू 1 कॉलम के लिए, ठीक है। नंपाई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉलम को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर कॉलम 0 1 2 3 4 है तो उसको और भी कोई भी नाम से आप कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। और हम लोगों ने सीखा कि यार कोई भी जैसे डेटा दिया हो तो उस डेटा को कैसे हम लोग CSV फाइल में बना सकते हैं। तो डिक्शनरी से हमने देखा कि डिक्शनरी से हम लोग क्या किया, डिक्शनरी से हम लोग डेटा बनाए और फिर इस डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, फिर उस डेटा फ्रेम को हम लोगों ने CSV फाइल में कन्वर्ट किया, ठीक है। सो यार इस वीडियो से हम लोग पांडा सीरीज को खत्म कर चुके हैं। आने वाली वीडियो में हम लोग और भी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। सो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।